हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रिन्यू में। दोस्तों, जैसा कि आज फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा यूनियन बजट 2023-2024 पेश किए गए, यानी कि आम बजट पेश किए गए, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं मेनली हम लोग रेलवे के बारे में कि आखिर इस आम बजट 2023 में रेलवे को क्या मिला है और रेलवे की नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि लगातार छात्र वेट कर रहे हैं न्यू भर्ती को लेकर। पिछला भर्ती 2019 में आया था, इसके बाद कोई नई भर्ती देखने को मिली नहीं है। तो आखिर अभी रेलवे की भर्ती के बारे में क्या अपडेट है? 75,000 प्लस न्यू रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग भी एक अपडेट निकल के आ रहे हैं, तो इसके बारे में जानेंगे पूरे डिटेल में। तो आइए जानते हैं कि आखिर नई भर्ती कब तक आ सकती है और बाकी सारी डिटेल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ओपन कर रखी है और जो आज यूनियन बजट पेश हुए हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये सारा कुछ शेयर किया गया है जो रेलवे के रिगार्डिंग यहाँ पे बताए गए। अब यहाँ पे देख लीजिए, 3 आवर्स एगो ही इन्होंने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया है, सारी कुछ जानकारी दी है। ट्वीट्स वाले सेक्शन में आते हो तो 3 आवर्स एगो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ए कैपिटल आउटले ऑफ 2.40 लाख करोड़ हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द रेलवेज। यानी इस बार दोस्तों रेलवे को क्या मिला है तो 2.40 लाख करोड़ के आसपास आवंटित किए गए हैं रेलवेज को इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सारी कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, जो कि दोस्तों सबसे हाईएस्ट है एक तरह से। दिस इज द हाईएस्ट एवर आउटले एंड अबाउट 9 टाइम्स आउटले मेड इन 2013-14। अभी तक का सबसे ज्यादा आउटले है जो कि यहां पे रेलवे को आवंटन किया गया है। और ये दोस्तों 2013 और 14 के बजट में जो पेश किए गए थे रेलवे को जितना दिया गया था उससे 9 गुना ज्यादा यहां पे इस बार दिए गए हैं। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो कि यहां पे बताए हैं और एक इन्होंने एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया है जो कि रेलवे के बारे में यहां पे अपडेट दिया गया है। तो इसको भी थोड़ा सा मैं यहां पे चला के दिखाता हूं, शॉर्ट वीडियो क्लिप है, देख लीजिए। A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. तो देखा आप लोगों ने कि जो यहाँ पे चीजें लिखी गई है वही सारी चीजें हैं जो कि इस वीडियो क्लिप में भी आप लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा सुना, जो कि रेलवे के बजट के बारे में यहाँ पे बताए गए हैं। अब देखिए, जो आज बजट पेश हुए उसमें एक और खबर निकल के आई है और ये जो खबर दिए गए हैं फ्रेंड्स फर्स्ट इंडिया न्यूज के द्वारा दिए गए हैं। ये भी यहाँ पे ट्विटर अकाउंट है जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि इनके भी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। बजट की बड़ी बातें जिसमें इस तरह से करके मेंशन है यूनियन बजट 2023। इसमें बात करें तो सबसे पहले ही बोला गया है रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, जैसा कि इन्होंने ऑफिशियली बताया भी है। तो ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट इन्होंने जो मेंशन कर रखा है वो रेलवे की नई भर्ती को लेकर मेंशन कर रखा है कि रेलवे में 75,000 नई भर्तियां होंगी। अब दोस्तों, आज जो यहाँ पे यूनियन बजट पेश हुए उसमें रेलवे की नई भर्ती को लेकर ऐसा कोई अनाउंसमेंट किया ही नहीं गया है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है रेलवे की नई भर्ती को लेकर या फिर 75,000 नई भर्ती को लेकर। तो फ्रेंड्स, एक गलत चीज यहाँ पे मेंशन है, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद ही यहाँ पे देख रहा था, अपडेटेड था इसके रिगार्डिंग, क्योंकि प्रीवियस भर्ती जब 2019 में आई थी तो कुछ ना कुछ चांसेस लग रहे थे कि इस बार यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट जरूर करेंगे। वैसे भी काफी सारी पोस्ट रेलवे के अंतर्गत खाली है तो कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है, ऐसा मुझे अनुमान था। लेकिन फ्रेंड्स, पूरा बजट समाप्त हो गया लेकिन भर्ती के बारे में एक भी वर्ड इनके तरफ से नहीं बोले गए। बस ये बता दिया गया है कि इस बार सबसे हाईएस्ट रेलवे को दिया गया है 2.4 लाख के आसपास, जो कि कभी भी रेलवे को इतना नहीं मिला है, जो कि इस बार 2.4 लाख करोड़ के आसपास रुपए मिलेंगे इनके डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीजों के लिए। बाकी रेलवे की भर्ती के बारे में कोई ऐसा चीज बोला नहीं गया है। आगे बात करें तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं जो कि ये बोले गए, इसके बारे में भी बोले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 33% खर्च के बारे में भी बोले गए। लेकिन फर्स्ट इंडिया पोस्ट की तरफ से यहां पे देखिए इनके तरफ से जो ये चीजें मेंशन है, इसमें ये जो सेकंड वाली पॉइंट है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी फर्जी है, ऐसा कुछ भी यहां पे नहीं बोला गया है। तो आप लोग भी सावधान रहिएगा, इस तरह से कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं। इस पे कई लोग वीडियोस बनाएंगे और कोर्सेस भी बेचेंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी फेक है, फर्जी है, इस पे आपको भरोसा नहीं करने हैं, बिल्कुल सावधान रहिएगा। फ्रेंड्स देखिए, आज की एनडीटीवी वाले खबर में भी ये सारा कुछ पब्लिश किया गया है जो यूनियन बजट पेश किए गए हैं और यहाँ पे पूरा डिटेल में बताए हैं इन्होंने। देखिए, बजट 2023 निर्मला सीतारमण अनाउंसेस रुपीज 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवेज 9 टाइम्स ऑफ 2013-14 बजट। यानी दोस्तों इतना पैसे हैं जो कि इस बार रेलवे को दिए गए और इसके बाद जो कि 9 गुना ज्यादा है अभी तक के 2013-14 का जो बजट पेश हुआ था रेलवे के अंतर्गत, जो रेलवे को दिए गए थे उससे सबसे ज्यादा 9 टाइम्स ज्यादा इस बार दिया गया है। इसके बाद नीचे बात करें जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां पे देखिए, यहां पे पता चलेगा कि क्या अनाउंसमेंट और हुई है। सी अनाउंस्ड रुपीज 75
1000 crore for 100 critical transport infrastructure projects which is likely to help the railways freight business in particular। देखिए यहां पे जो 75,000 करोड़ रुपए का एक और इन्वेस्टमेंट यानी कि जो रेलवे को अनाउंस किए गए हैं वो किस लिए है, तो 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए है, उनको बनाने के लिए है। और ये खास करके रेलवे का जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बिजनेस होता है जैसे DFCCIL वाला हो गया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है, तो उसमें यहां पे 75,000 करोड़ के आसपास रुपीज है जो कि और यहां पे देने के लिए बोले गए हैं, ना कि 75,000 न्यू भर्ती को लेकर, वैकेंसी को लेकर। तो देखिए इस चीज का अनाउंसमेंट हुआ है, ना कि 75,000 नई भर्ती को लेकर। तो यही है जो कि यहां पे एक न्यूज़पेपर द्वारा इस तरह से बताया जा रहा है कि 75,000 नई भर्ती को लेकर अनाउंसमेंट हुए हैं। तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ फ्रेंड्स। यहां से क्लियर हो गया कि इस चीज के बारे में, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में यहां पे अनाउंसमेंट के लिए 75,000 करोड़ रुपए हैं जिसके बारे में अनाउंस किए गए हैं। अब रेलवे बजट के बारे में हर चीज जानना चाहते हो कि रेलवे को आखिर क्या क्या मिले हैं, तो सारा कुछ एक एक पॉइंट अपडेट में यहां पे दिए गए हैं दोस्तों, जो कि यहां पे फाइनेंशियल एक्सप्रेस है। इसमें आके आप लोग हर चीज जान सकते हो। जैसे देखिए यहां पे कब कब क्या बोला गया है रेलवे के बजट को लेकर, ये सारा कुछ यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं। जैसे कि 14:56 1 फरवरी 2023 को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रेलवे, इसके बारे में अपडेट दिए गए इनके द्वारा। इसके बाद देखिए कि 14:14 पे बिग अपडेट ऑन बंगाल सिक्किम ब्रॉडगेज के बारे में बताया गया है। इसके बाद रेल प्रोजेक्ट के बारे में। इसके बाद देखिए कि ट्रैक डबलिंग ऑफ गुजरात। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो फीचर्स ऑफ कवच, यानी कवच जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ कवच बाई इंडिया रेलवे द्वारा जो कवच सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया है उसके बारे में यहां पे बताया गया कि कितने पैसे दिए जाएंगे इसके ऊपर। इसके बाद अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद देखिए कि 12:44 पे बजट 2023 कवच के बारे में यहां भी बताया गया है। इस तरह से इंडिया रेलवे प्लान्स टू बिकम नेट जीरो कार्बन इमिटर, रेलवे कैपेक्स टू इंक्रीज इन कमिंग ईयर्स। इसके बाद देखिए हाईएस्ट एवर एलोकेशन इन रेलवे सिंस 2013-14, जो कि 12:16 पे ये बताया गया था कि सबसे ज्यादा इस बार यहाँ पे पैसे दिए गए हैं रेलवे को। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आगे भी इस तरह से बताए गए और एक वीडियो क्लिप भी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा शेयर किया गया है कि आखिर रेलवे को क्या क्या मिला है इसके बारे में, जो कि आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो ये सारी चीजें ही अनाउंस किए गए हैं। बाकी जो यहाँ पे 75,000 नई भर्ती को लेकर जो कि यहाँ पे कुछ कुछ दावे किए जा रहे हैं मीडिया में, वो दोस्तों बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भर्ती के रिगार्डिंग यहाँ पे आज यूनियन बजट में, खास करके रेलवे के बजट में पेश नहीं किया गया है, ना ही कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है। तो कोई भर्ती के बारे में कुछ ऐसा नहीं है, तो इससे बच के रहिएगा इस फेक न्यूज से। अब दोस्तों बात करें रेलवे की नई भर्ती को लेकर, न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में कि आखिर यहाँ पे कब तक रेलवे की नई भर्ती आ सकती है। तो देखिए अभी जो बजट पेश हुए इसमें तो रेलवे की नई भर्ती के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया, कोई ऑफिशियल जिक्र नहीं किए गए। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये निकल के आई कि इस बार जो अलोकेशन हुए हैं बहुत ज्यादा आवंटित किए गए हैं रेलवे को, 2.40 लाख करोड़ के आसपास दिए गए हैं, जो कि देखिए कि 9 गुना ज्यादा है 2013-14 के बजट में जो कि रेलवे को दिया गया था। तो समझिए कि ये जो इतने सारे पैसे दिए गए रेलवे को, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ रिक्रूटमेंट की भी तो प्रोसेस रेलवे के अंतर्गत आती है, क्योंकि सबसे बड़ा इंप्लॉई यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत 15 लाख के आसपास, और इसमें काफी सारी सीटें हर साल वैकेंट भी होती है। अभी भी देखा जाए तो 3 लाख से भी ज्यादा पोस्ट यहाँ पे रेलवे के अंतर्गत वैकेंट है, जैसा कि कई वीडियो में मैंने आपको अपडेट दिया है, और जिसमें से 1,50,000 के आसपास डायरेक्ट एंट्री लेवल की पोस्ट वैकेंट है, जिस पे रिक्रूटमेंट करवाना ही करवाना रेलवे को है, और इस पे दोस्तों आपकी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स ये जो रिक्रूटमेंट आएंगी वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 2023 में ही रिक्रूटमेंट देखने को मिले, कई पोस्ट पे, एएलपी टेक्नीशियन वाले पोस्ट पे, इसके बाद जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे, इसके बाद आपके और सारे पोस्ट हो गए, ग्रुप डी के, एनटीपीसी के भी नए पोस्ट हो गए, जैसे 2019 में ही भर्तियां आई थी, इसके बाद आई नहीं है 4 साल के बाद। इसके बाद देखा जाए एमआई कैटेगरी का हो गया, मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का, पैरामेडिकल कैटेगरी का हो गया, इसके अलावा भी भर्तियां हैं जैसे कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के नहीं आए हैं, तो ये सब पोस्ट पे आ सकते हैं, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 2023 में ही लग रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कोई इंटरनल सर्कुलर यहां पे वैकेंसी के रिगार्डिंग नहीं आ रहा है। आरटीआई भी जो फाइल किया जा रहा है उसमें वैकेंसी, ऑन रोल कितनी वैकेंसी है या फिर ऑन रोल कितने हैं, सैंक्शन पोस्ट कितने हैं, इन सब के बारे में भी डिटेल देने से अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बच रही है। यानी हाल फिलहाल में तो आपको भर्तियां देखने को नहीं मिलेंगी। और दूसरी तरफ मोस्टली जो छात्र वेट कर रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन वाले पोस्ट का वेट कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर वाले का, और आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल वाले का ज्यादातर वेट कर रहे हैं। जिसमें से एएलपी टेक्नीशियन की अगर बात करें तो एएलपी का तो पूरा वेटिंग 2018 वाले का जो चला था भर्ती, इसमें क्लियर कर दिए एक तरह से। अब रही बात टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन का दोस्तों अभी भी वेटिंग क्लियर करना बाकी है, और ये ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने दिया है 30/6/2023 तक की जितनी भी वैकेंसी होंगी उसको सबसे पहले टेक्नीशियन वाले छात्र को वेटिंग क्लियर करके भर देना है। और इसके बाद जूनियर इंजीनियर में भी यही हाल है कि जूनियर इंजीनियर की भी जो भी यहां पे वेटिंग वाले छात्र हैं, 30/6/2023 तक की जो भी भर्तियां होंगी उसमें जेई वाले छात्र को सबसे पहले वेटिंग से भर देना है, उसके बाद जो भर्तियां बचेंगी उस पे यहां पे देखे जाएंगे। तो देखिए कि अभी तो यहां पे
जून तक समझिए कि ना के बराबर ही चांसेस है कि आपकी एएलपी टेक्नीशियन और जेई की भर्तियां देखने को मिलेंगी। हालांकि जुलाई के बाद पॉसिबल है, हो सकता है कि अगस्त सितंबर तक या फिर वही लास्ट जो आपके क्वार्टर बच गए 2023 के, जैसे कि आपके नवंबर दिसंबर तक पॉसिबिलिटी लगेंगे कि आ सकते हैं भर्तियां। लेकिन इसमें से भी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की बात करें तो इसकी भर्ती सबसे पहले आने की उम्मीदें हैं, क्योंकि ये तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कंडक्ट तो कराती है, लेकिन आरआरबी द्वारा एक कंडक्ट नहीं होता है, ये आरपीएफ के रिक्रूटमेंट सेल द्वारा एक कंडक्ट होते हैं। और जैसा कि फर्स्ट वाली हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था जो नई भर्ती को लेकर, उसमें साफ साफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का बोलना था, उसका जो रिप्लाई भी आया था कि अभी हम लोग सबसे बड़ी भर्ती जो आरआरबी एनटीपीसी है, आरआरसी ग्रुप डी है, इसी की भर्ती प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इसी की भर्ती प्रक्रिया पहले कंप्लीट करेंगे, इसके बाद ही नई भर्ती का सोचेंगे। तो इससे भी एक तरह से क्लियर ही है फ्रेंड्स कि अभी तो भर्तियां आपको देखने को नहीं मिलेगी और इंटरनल खबर भी नहीं आ रही है इसके रिगार्डिंग, जो पोस्ट के रिगार्डिंग जो यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ, ऑन रोल स्ट्रेंथ, ये सब जो वैकेंसी की डिटेल आती है वो भी अभी तक कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन और सोर्सेस के माध्यम से कुछ नहीं आ रहे हैं। तो अभी वेट करना होगा आपको इसके रिगार्डिंग। कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, कोई और अपडेट आएंगी तो सबसे पहले ही आपको भर्ती के रिगार्डिंग अपडेट करूंगा फ्रेंड्स, ऑफिशियल अपडेट दूंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कोई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।